हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल सिलेबस सीआईएसएफ कांस्टेबल जो फायर की वैकेंसी आई है उनमें जिन जिन दोस्तों का रनिंग कंप्लीट हो चुकी है और रनिंग आपने क्लियर कर लिया है, तो वो बहुत सारे दोस्त कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सीआईएसएफ कांस्टेबल का जो डिटेल सिलेबस है वो क्या है। तो इस वीडियो में के माध्यम से हम लोग सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर के डिटेल सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें कुल 4 चरण होने वाले हैं। पहला जो है पीटी और पीएसटी टेस्ट होगा, जिसमें 5 किलोमीटर की रनिंग थी। आपको पता है अभी चल भी रही है और 24 मिनट में आपको ये क्लियर करनी है। तो जिन जिन दोस्तों ने क्लियर कर लिया वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है तैयारी करनी है। दूसरा जो है वो आपका रिटन एग्जाम में जो कि मेन है, आपको इससे पहले एक वीडियो बना करके हमने दे दिया है कि लगभग कितने स्टूडेंट पर कंपटीशन रहने वाला है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सिलेबस को अपना नोट कर लेंगे। इसकी पीडीएफ जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से जा करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, फ्री में पीडीएफ को अपना डाउनलोड कर लेंगे, फिर उसका प्रिंट निकाल करके आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। तो आपको पता है कि दूसरा जो एग्ज़ाम है आपका, ये एग्ज़ाम या तो पिछली बार जो 2017 में वैकेंसी आई थी तो ये OMR बेस्ड जो है हुई थी, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन इस बार चांसेस ज़्यादा है कि आपका सीबीटी एग्ज़ाम भी हो सकता है, क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो टोटल आपको पता है 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होंगे। फिर उसके बाद जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और मेडिकल टेस्ट, और फिर आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगी। आपको पता है इसकी मेरिट जो है वो 100 मार्क्स पर होने वाली है। आगे देखेंगे, इसमें डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से इसमें सिलेबस बटा गया है। तो आपको पता है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में सभी दोस्तों को कि यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन आने वाले हैं 25 मार्क्स के। जीके और जनरल अवेयरनेस जो आपकी है वो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आने वाले हैं। हिंदी या इंग्लिश में किसी एक को आपको चूज़ करना है, उसके भी 25 और क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। इस तरीके से टोटल मार्क्स 100 का होगा और 100 नंबर के यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन जो आपको दी जाएगी वो 2 घंटे दी जाएगी। आपको 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, जो कि अच्छे खासे समय आपको मिलने वाला है। इसके अलावा और आपको याद रखना है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको इस एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलने वाली है। तो आप घबराएंगे नहीं, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के आने हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो दोनों तरीके से होंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों पैटर्न में होंगे। आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से इसको अपना कर सकते हैं। आगे चलते हैं अब सिलेबस के बारे में। तो डिटेल सिलेबस के बारे में यहाँ पर देखते हैं। इसकी पीडीएफ जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, वहाँ टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर 2022। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आप लोग दोस्तों इसको जो है वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि जितने भी सीआईएसएफ कांस्टेबल वाले फ्रेंड हैं उनको इसका सिलेबस समझ में आ सके, क्योंकि जो इसका नोटिफिकेशन है उसमें डिटेल में सिलेबस इसका नहीं दिया गया है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो बिल्कुल एसएससी जीडी की तरह है ये। तो उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस बनाया गया है। आप इसी के अकॉर्डिंग, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये अपनी प्रिपरेशन करें। और ठीक है, देखते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मैथ का सिलेबस की बात करते हैं। मैथ सिलेबस, मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, इन टॉपिक्स पे आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर है, और इनके जो नंबर सिस्टम चैप्टर है तो इनको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक्स पढ़ने हैं बस। इसके अलावा फ्रैक्शन भिन्न पढ़ना है, साधारण एवं दशमलव भिन्न पढ़ना है, सरणीकरण पढ़ना है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक एलसीएम इससे पढ़ना है, वर्गमूल और घनमूल पढ़ना है, घातांक करनी 7वां टॉपिक जो है आपका हो जाएगा, घातांक और करनी हो जाएगा, 8वां टॉपिक औसत हो जाएगा, 9वां प्रतिशत हो जाएगा, आयु संबंधित प्रश्न पढ़ने हैं और लाभ एवं हानि पढ़ने हैं। तो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ये बात आप याद रखेंगे। ज़्यादा हाई लेवल को नहीं पढ़ना है, एसएससी सीएचएसएल से लो लेवल ही आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, और अनुपात और समानुपात, इसके अलावा सीजीएल लेवल का यहाँ पे नहीं आपको पढ़ के जाना है, बिल्कुल लो क्वेश्चन के लेवल इसका आने वाला है। एक वीडियो में आपको हम बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी कि इसका लेवल किस तरीके से रहने वाला है, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा वो आपको बता देंगे। इसे अगला टॉपिक है वो मिश्रण और साझेदारी है। इसके अलावा समय और दूरी है, काम और समय है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमति बहुत ही नॉर्मल आने वाली है। बीजगणित की कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन रहेंगे, तो ज़्यादा डिटेल में बीजगणित नहीं पढ़ना है। टिक्नोमेट्री के भी नॉर्मल एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सिलेबस जो कंप्लीट था ये मैथ का है, आप इसको देख लेंगे और साथ ही साथ इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोग आगे देखेंगे रीजनिंग का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस जो है वो क्या है। तो रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल में है। सबसे पहले वर्बल का देखेंगे कि वर्बल में क्या पूछा जाता है, तो सीरीज, श्रेणी और क्रम। ठीक है, उसके अलावा एनोलॉजी इसको पढ़ना है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। इसके अलावा आगे देखेंगे अगला 5वां है
नेचुरल जम्बल्ड वर्ड एंड डिक्शनरी पर आधारित क्वेश्चन है। इसके अलावा डिजिट एंड अल्फ़ाबेट ऑर्डर, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन पढ़ना है, डायरेक्शन संबंधी प्रश्न पढ़ने हैं, ग्रुप एनालिसिस पे पढ़ना है, ठीक है, कैलेंडर और घड़ी पढ़ना है, पजल, इसमें बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं पजल्स के। ज़्यादा आपको अगर इस चैप्टर को छोड़ भी देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा आगे देखेंगे अरिथमेटिक एंड इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन, ये भी पढ़ना है आपको। गणितीय संख्याएं जो है ये भी आपको चैप्टर पढ़ना है। रैंकिंग टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर पढ़ के जाइए, इससे बहुत क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। वेन डायग्राम ये भी पढ़ के जाएंगे, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है वर्ण सम्मिलित करना, ये भी क्वेश्चन आप मिसिंग कैरेक्टर ये वाला आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके अलावा घन और पासा, इसको भी पढ़ के जाना है। उलझन समस्या संबंधी प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको पढ़ के जाना है। एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। 18 क्वेश्चन ये। इसके अलावा फिर आगे देखेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग के भी कुछ चैप्टर है, इनको भी आपको पढ़ लेना है। तो ये देखेंगे श्रेणी क्रम नॉन वर्बल की, सीरीज टेस्ट, एनालॉजीज का भी नॉन वर्बल का होता है, चित्र वाला जिसमें बना होता है, ठीक है। इसके अलावा वर्गीकरण और आकृति को पूर्ति करना, ये कुछ चैप्टर जो है आपको रीजनिंग के पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा बात करेंगे आप जीके की, तो जीके सामाजिक अध्ययन इसमें देखेंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, तो इसमें देखेंगे आप लोग मेन भारत का इतिहास, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इसमें आप याद रखेंगे कि प्राचीन का नॉर्मल सब पढ़ के जाना है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। मध्य को भी नॉर्मल पढ़ना है, लेकिन आधुनिक जो इतिहास है इसको आपको डीप में पढ़ के जाना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान जो है इसको आपको पढ़ के जाना है। भारतीय संविधान को कंप्लीट पढ़ लेना, अनुच्छेद वगैरह ये सब पढ़ के जाना है आपको। भारत का भूगोल पढ़ना है, भारत के भूगोल में प्रमुख शिखर, मिट्टियाँ, बांध, नदियाँ, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, प्रमुख शोध संस्थान, ये वगैरह आपको सब पढ़ के जाना है, ठीक है। तो भारतीय भूगोल को भी आपको लूसेंट बुक से आप चाहो तो इसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा बुक के लिए भी एक वीडियो हम आपको बना देंगे। इस वीडियो में केवल आपको सिलेबस दिया गया है, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ये तैयारी करेंगे दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था ये है, आपको इसको कंप्लीट करके जाना है। इसके अलावा विविध में आप देख लेंगे, तो विविध में जो टॉपिक है पॉपुलेशन, सेंसस, स्टेट एंड एनिमल एंड सैम्बल्स, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। एब्रीविएशन आपको पढ़ना है, डिफेंस से जुड़े हुए एनवायरमेंटल स्टडीज़, जनसंख्या, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। हिंदी में इसी को दिया गया, आप इसको भी पढ़ लेंगे। अच्छा, पर्यावरण वगैरह के बारे में आप इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे। कंप्यूटर की नॉर्मल सी जानकारी आपको लेनी है, बिल्कुल नॉर्मल सी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिजिक्स के क्वेश्चन कुछ देखते हैं नॉर्मल से हाई स्कूल लेवल की। उसके अलावा केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी बिल्कुल नॉर्मल पढ़ के जाना है, ज़्यादा हाई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। बात करेंगे यहाँ पे जो जीके में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि 25 नंबर की आपकी जीके रहने वाली है और 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आपको लगभग 1 ईयर का पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट इसमें करंट अफेयर से रहेंगे वो आप देख लेंगे। तो आप चाहें तो इसके लिए एक मैगजीन ले लीजिए, या फिर ये जो टॉपिक हैं इन टॉपिक का वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, वहाँ से आप देख लेंगे। तो प्रमुख घटनाएँ जो हैं 2021-22 की, वो आपको देख करके जाने हैं। इसके अलावा आगे देखेंगे करंट अफेयर में राष्ट्रीय, व्यक्तिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत, यह टॉपिक आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा पुरस्कार, सम्मान एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, इसको आपको पढ़ लेने हैं। इसके अलावा आगे देखें राष्ट्रीय सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यह भी आपको पढ़ लेना है। आगे देखेंगे अगला जो है राष्ट्रीय सूचकांक और रिपोर्ट, ये आपको पढ़ लेना है। ग्लोबल इंडेक्स जो है ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और रैंकिंग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये चैप्टर पढ़ लेना है आपको। आगे देखेंगे विभिन्न मिसाइल एवं शस्त्र प्रणाली, इससे भी हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। सैन्य अभ्यास आप देखेंगे, इससे भी पढ़ लेंगे। खेल प्रतियोगिताएँ, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। विधेयक कितने पारित किए गए 2021-22 में, ये भी आपको पढ़ लेना है। नवीनतम पंजीकृत जीआई टैग जो होते हैं, ये भी आप पढ़ लेंगे। महत्वपूर्ण है पोर्टल, मोबाइल ऐप और पोर्टल, ये भी आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। आगे देखेंगे नव गठित जांच समिति और समितियों एवं आयोग, ये भी आपको पढ़ लेना है। शहर स्थानों अभियानों के परिवर्तित नाम, ये आपको पढ़ लेने हैं। राष्ट्रीय एवं राज्यों के उत्सव एवं महोत्सव, ये आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा चर्चित पुस्तकें कौन है, ये भी आपको पढ़ लेना है। और प्रतिमा एवं पुल अनावरण 2020-21, ये भी आपको पढ़ लेना है। शब्द संक्षेप जो है एब्रीविएशन, ये भी आपको पढ़ लेने हैं। इसके अलावा वर्ष 2020-21 में महत्वपूर्ण दिवस और उनका थीम, ये भी पढ़ लेना है। और केंद्र सरकार की योजना एवं कार्य, ये भी आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। आगे देखेंगे राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना एवं कार्यक्रम, ये भी आपको पढ़ लेने हैं। आगे देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन सा क्या है, ये भी आपको पढ़ लेना है। आर्थिक संगठन संस्थानों के प्रमुख, ये भी आपको पढ़ लेना है। बैंकों के अधिकारी, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है। तो ये करंट अफेयर के टॉपिक हैं। खेल संगठनों के प्रमुख, ये भी आपको पढ़ लेने हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्था, इसके प्रमुखों के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। और लास्ट जो इसका टॉपिक रहने वाला है विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त। तो ये कुछ करंट अफेयर के टॉपिक हैं जो आपको कंप्लीट करके जरूर जाना है, क्योंकि 25 नंबर में आपको कम से कम 8 से 10 नंबर की करंट अफेयर देखने को मिलने वाली है।
तो इन टॉपिकों को आप जरूर करंट अफेयर को क्लियर कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। अब बात करते हैं हिंदी या अंग्रेजी की। तो हिंदी अंग्रेजी 25 नंबर की आएगी, या तो आपको हिंदी करना होगा या तो अंग्रेजी करना होगा। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे। तो पहले जो दोस्त हिंदी क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए कुछ टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं। हिंदी भाषा का परिचय, लिपि, हिंदी व्याकरण के भेद, ठीक है। इसके अलावा वर्णमाला में ये सब आपको टॉपिक पढ़ लेना है, आप डिटेल में यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे देखेंगे शुद्ध वर्तनी, शुद्ध शब्द के प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, ये आपको टॉपिक पढ़ लेने हैं। इसके अलावा क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, ये सब पढ़ लेने हैं आपको। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सब आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। संधि समास, आगे शब्द, श्रुति, विपरीत शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, त्रुटियों को छांटना, अपठित गद्यांश और रिक्त स्थानों को भरने वाला टॉपिक भी आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। और प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ भी, ये लास्ट टॉपिक आप हिंदी में पढ़ करके जा सकते हैं। जिन दोस्तों को अंग्रेजी में है तो वो आप देखेंगे कॉमन एरर्स, इन चीज़ों से आते हैं, इनके लिए आप पढ़ लेंगे इस टॉपिक को। नरेशन जो है ये भी आप देख सकते हैं, वॉइस आप देख करके जा सकते हैं। इसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रहेंशन, टेंस, इन टॉपिकों को पढ़ करके जा सकते हैं अच्छे से। इसके अलावा आर्टिकल, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप देख करके जा सकते हैं। कॉम्प्रहेंशन, टेंस ये तो बता चुके हैं आगे, दोबारा फिर से आगे यहाँ पर। और वोकैबुलरी यहाँ पर देख लेंगे आप, एंटोनिम, सिनोनिम्स वगैरह आता है। स्पेलिंग टेस्ट, इसके लिए भी आप देख सकते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस, ये भी आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये रहा कुछ इंग्लिश का सिलेबस। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि टोटल सिलेबस आपको क्या तैयार करना है। अब ये जो सिलेबस आपको डिटेल में दिया गया है, आपको कम से कम हमने बताया था 85+ मार्क्स जो है स्कोर करके चलना है इस एग्ज़ाम में, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 7 लाख प्लस जो स्टूडेंट हैं वो रिटन एग्जाम में कम से कम बैठेंगे 7 लाख प्लस। तो आप जान सकते हैं कि कम से कम 600 से प्लस स्टूडेंट पर एक सीट पर कंपटीशन यहाँ पर रहने वाला है। तो अच्छे से आप तैयारी करोगे दोस्तों, तभी आपका जो कुछ एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस रहने वाले हैं। तो एक बात और बता दें कि ये सिलेबस का अब जो है प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये तैयारी करेंगे, ठीक है। जिनका रेस कंप्लीट हो चुका है वो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। बुक के लिए जल्दी एक वीडियो हम आपको बना करके देने वाले हैं कि बेस्ट बुक और तैयारी के लिए किस तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे, ये भी इसके लिए एक वीडियो आपको देने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।